जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 115। सकल सारा प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार के परम विशेष अंश सकर्ता सत कैवल का महद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज जगत के जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 115वीं चौपाई में अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं, सकल सायाज संयुक्त ही समेवा सोहि समजन हंग आप ममेवा। सृष्टि की रचना में विभिन्न प्रकार के जो शरीर है, इस शरीर में रहने वाला अंश, इस शरीर का जो साज है, उनके साथ उनका संबंध है। इस शरीर के साज में पंचभूत की पंच कर्म इंद्रिय है, पंच ज्ञान इंद्रिय है, पंच अंतस्करण है, पंच अवस्थाएं है, 3 गुण है, प्रकृति है,
इन सभी तत्वों का जो साज है उनके साथ एकता रख के अंश इस शरीर में निवास करता है। सोही समझन हंग आपस ममेवा। तो वो सब साज के साथ जो अंश वर्तमान करता है, उनकी जो समझ है कि इन सभी साज को जानने वाला मैं हूं, इस जो जान है, वो समझ है, वो हंग अंश की है। अंश अपनी जान से, अपने हंग से, अपनी समझ से सभी तत्वों के साज को जानते हैं, सभी इंद्रियों की क्रिया को जानते हैं, सभी रस को जानते हैं, सब प्रकार की स्मृतियां अंश की जान में है, वो जानने वाला अंश है। ते ही हंग आप व्याप जेहि वस्तु। जिस जान से अंश इस तत्व के शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और सभी प्रकार की जानकारी रखता है, वही जान तत्वों में से उल्टा कर, तत्वों से उपराम करके जो व्यापक हंग है उनके साथ एकता करे। अंश की जान इस पंच शरीर के तत्वों के साथ जो समरस हो गई है, इसके कारण अंश अपने को भूल गया है और तत्व के प्रभाव में वर्तमान करता है। इस तत्वों के प्रभाव से अंश अपनी जान को शुद्ध करे, अपनी जान को उल्टा कर जो व्यापक हंग है उनके साथ जोड़े। इस सृष्टि में दो हंग है, एक ओहंग और दूसरा सोहंग। ओहंग है वो अंश की जान है, इस जान के माध्यम से अंश इस शरीर का सब कार्य करते हैं, सब आनंद करते हैं, सब विलास करते हैं। प्रकृति के संग अंश की जान मलिन हो गई, उसके कारण अपने स्वरूप को भूल गए, अपने सामर्थ्य को भी भूल गए। तो ये ओहंग रूप अंश की जो जान है वो अल्प है। सारी सृष्टि में जितने भी अंश है, सामान्य और विशेष, सभी की जान अल्प है। इसमें सामान्य अंशों की जान सामान्य है और विशेष अंशों के पास विशेष जान है, लेकिन सभी की जान अल्प है। मतलब कि अल्प जान से सृष्टि का नया कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकता। सिर्फ ही सिर्फ सर्जनहार ने जो सृष्टि का सृजन किया है, जो तत्वों का सृजन किया है, जो शरीरों का सृजन किया है, उसमें अंश निवास करके अपनी जान से वर्तमान कर सकते हैं। तो सामान्य अंश सामान्य शरीर में सामान्य वर्तमान करते हैं, विशेष गति के देवताएं विशेष शरीर में रहकर विशेष वर्तमान करते हैं, सारी सृष्टि का संचालन भी करते हैं, लेकिन वो सर्जनहार नहीं बन सकते। क्यों? कि उनका हंग है वो अल्प है। कीट पतंग से लेकर
ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और निरंजन तक सबका हंग सबकी जान अल्प है। सामान्य और विशेष का भेद है कि मृत्यु लोक में रहने वाले जो अंश है उनकी जान सामान्य है, और देवी धाम में रहने वाले देव है उनकी जान विशेष है। विशेष जान से वो विशेष जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अपनी जान से वो नया कुछ उत्पन्न नहीं कर सकते। तो दूसरा अंग है सर्वज्ञ अंग, सकर्ता सर्जनहार का, जिनको हम सोहंग कहते हैं। जो जान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, जो सारी सृष्टि की रचना सर्जनहार ने अपने शुद्ध संकल्प से की है और अपने सर्वज्ञ अंग से सारी सृष्टि को जानते हैं। अपनी जानकारी के बाहर सृष्टि की कोई रचना नहीं है। इसलिए सृष्टि में दो अंग है, एक अंशों का अल्पज्ञ ओहंग, जो ओहंग के माध्यम से वो शरीर के साज को चलाते हैं, विलास करते हैं। इस अंग से शरीर के अलावा अंश को कुछ पता नहीं चलता। हाँ, अगर वो कोई सिद्धियां प्राप्त करे तो सिद्धि के अनुसार उनको जानकारी मिलती है। इस पिंड के अलावा 14 लोक तक की जानकारी ले सकते हैं सिद्धि के अनुसार, फिर भी वो हंग अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ हंग वाले 14 लोक की जानकारी प्राप्त कर ले, लेकिन उनको अपने स्वरूप का पता नहीं है। अल्पज्ञ हंग के कारण अंश की वृत्ति 14 लोक तक माया के विस्तार में उलझ गई है। तो इस आवरण से मुक्त करने के लिए अंश अपने अल्पज्ञ हंग को कर्ता के सर्वज्ञ हंग के साथ एकता करे। सदगुरु के लक्ष्य से, उनके ज्ञान से, सदगुरु जो हमें मंत्र दीक्षा देते हैं, इस मंत्र जप से हमारी वृत्ति शुद्ध होती है और ओहंग की एकता सोहंग के साथ होती है। यही मंत्र है ओहंग सोहंग सतचरण, वही दो सत्य चरण है। अंश को कर्ता के साथ एकता करने का दो सत्य चरण वो ओहंग और सोहंग है। इस दोनों हंग के अलावा अंश कर्ता के साथ एकता नहीं कर सकते, उनका भजन भी नहीं कर सकते। ओहंग और सोहंग की एकता से जो भजन होता है वही कर्ता को अंगीकृत होता है। तेहि भजन निज परम पति को अंगीकृत होई सोई, अन्य नाम जहि सहस्त्र आद्य जपा, खुद को पुगे न कोई। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री ने जो मंत्र दिया है, इस मंत्र जप से ओहंग की एकता सोहंग के साथ करके जो ओहंग के कारण रूप अंश सोहंग के कारण रूप सर्जनहार को वंदना करते हैं, इस लक्ष्य से ही इस लक्ष्य भजन कर्ता को अंगीकृत होता है। इसी के अलावा इस संसार में देवों के हजारों नाम है, उनका लोग जप करते हैं। इस जप से देवता प्रसन्न होते हैं, देवी धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन सब देवों आदि का सर्जन करने वाले एक सर्जनहार है, उनको ये भजन या जप अंगीकृत नहीं होता, क्योंकि देवों का जो जप करते हैं वो देवों का हंग भी अल्पज्ञ है। हम अल्पज्ञ हंग से अल्पज्ञ का भजन करें
तो वो सर्जनहार को अंगीकृत नहीं होगा। क्यों? कि सभी सामान्य विशेष सभी अंशों के अल्पज्ञ अंग के पर सर्जनहार का सर्वज्ञ अंग है। तो हम सब अपने अल्पज्ञ अंग से सर्जनहार के सर्वज्ञ अंग का भजन करें, उनके साथ एकता करें। हम जिस देव का भजन करते हैं वो देव और किसी का भजन करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि देव किसका भजन करते हैं, तो हम सबको उनका ही भजन करना चाहिए। इसीलिए दिव्य परम गुरु जी यहां कहते हैं कि ते ही अंग, अंश का जो अल्पज्ञ अंग है, जो शरीर के साथ मिला हुआ है और सब जानकारी लेता है, तो यही अंग आप व्याप जही वस्तु, जो समस्त ब्रह्मांड में व्याप है, सोहंग ब्रह्म समझ स्वरूप कैवल अंश मस्तु। यही स्वरूप की समझ आ जाए कि सोहंग ब्रह्म कैवल का सर्वज्ञ व्यापक अंग है और परम गुरु परम विशेष अंश का दिव्य स्वरूप है, तो इस सोहंग स्वरूप के साथ हम एकता करें। जो परम गुरु का स्वरूप है वही सत्य स्वरूप है। इस सत्य स्वरूप के माध्यम से ही कैवल के साथ हम भजन में मस्त हो जाते हैं। तो दिव्य परम गुरु जी ने एक पद में कहा है, सस्व सोहंग पद साचु संतो, सस्व सोहंग पद साचु ताते अन्य पदार्थ काचु, संतो सस्व सोहंग पद साचु। इस संसार में जो सोहंग पद है वो एक सत्य है। आगे हो गए ऋषि मुनि भी इस सोहंग पद का भजन करते थे, लेकिन उनका पार नहीं पा सके कि सोहंग के प्रकाशक कौन है। वो सोहंग को ही परमेश्वर मानते थे। सोहंग सदचिद आनंद रूप है, लेकिन उनके कारण रूप कर्ता को नहीं जाने। यही लक्ष्य सृष्टि में अनजान है। यही लक्ष्य लेकर दिव्य परम गुरु जी इस विश्व में आए हैं। तो जो सोहंग पद सत्य है उनका हम भजन करें। परम गुरु जी कहते हैं, सस्व सोहंग पद साचु संतो, सस्व सोहंग पद साचु ताते अन्य पदार्थ काचु। सोहंग पद के अलावा 14 लोक तक की जो सृष्टि है उनका भजन करना सब मिथ्या है। 14 लोक के कारण रूप सभी देवों का भी जो जीवन है वो सोहंग पद सत्य है। वो जीवन देने वाला सर्जनहार सबका कारण है। उनकी हम पहचान करें, उनके हम अंश है। हम सोहंग के अंश नहीं है। सोहंग वो सर्जनहार का अंग है और ओहंग वो हमारा अंग है। तो हमारे अंग की एकता सोहंग के साथ करके ये अंशी को प्राप्त कर सकते हैं। अंशी तक जाने का एक ही कायम पंथ है, वो है सोहंग पद। इस सोहंग के तार से ही हम कैवल के साथ एकता कर सकते हैं। और परम गुरु जी इस भजन में कहते हैं, इंद्र इंद्रासन अज कैलाश वैकुंठ विगत विलासु, 14 लोक प्रकृति की माही माये वदन विकासु। 14 लोक और 14 लोक के देवताएं जो है सब प्रकृति का ही विस्तार है।
इसमें कोई सर्जनहार नहीं है। वेद कतेव कहत पुकारे, सिवे समझे और राख्यो। वेद कतेव कहत पुकारे, सिवे समझे और राख्यो। शंकर समझावत, सहज सुख देवे चाख्यो। हे उमिया ने शंकर समझावत, सहज सुख देवे चाख्यो। वेद कतेब कहत पुकारी। जिस सोहंग पद का वर्णन करने के लिए वेदों ने नेति का पुकार किया, लेकिन उनका वो वर्णन नहीं कर सके कि ब्रह्म अनंत है। ब्रह्म के कारण रूप सर्जनहार तक नहीं पहुंच सके। इस सृष्टि का सर्जनहार कौन है, उनका स्थापन नहीं कर सके। ब्रह्म करता है, तो फिर जगत के कर्ता कौन है? उनके लिए नेति का पुकार किया। शिवे समझी उर राख्यू। शिव जी ने सोहंग पद का अविलान किया और अपने हृदय में रखा। संत सकल मिली गावे उन्माना। सृष्टि में जो संत महापुरुष महान हुए, जो भक्त महान हुए, इन सभी ने सोहंग का जिक्र किया है, सोहंग का सुमिरन किया है। लेकिन वो सब अनुमान से उनका गुणगान करते हैं, पूर्ण अनुभव नहीं हुआ है। सोहंग पद सत्य है, उनका स्वीकार किया है और अनुमान से उनका अनुसंधान किया, लेकिन वो पद की गति वो नहीं पा सके। कबीरे प्रगट प्रकाशु। इस सोहंग पद का प्रकाश कबीर जी ने प्रकट किया। उसने अनुभव किया कि सोहंग पद क्या है। कबीर जी ने जो अनुभव किया, इस अनुभव का प्रकाश अपने ज्ञान में किया। तो कबीर जी ने सोहंग पद का प्रकाश प्रकट किया
और आगे परम गुरु जी कहते हैं, सहेज सुखदेवी चाख्यू। परीक्षित राजा को जिसने भागवत का ज्ञान दिया, इस सुखदेव मुनि ने इस सोहंग पद का स्वाद लिया है। क्यों? कि सुखदेव मुनि का जो जन्म हुआ, जन्म होते हुए ही जन्म धारण करके वन की ओर चलने लगे। व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि जन्म लेते ही चल पड़े वन की ओर। इतने वैरागवान थे। क्यों? कि उसने सोहंग पद का रसपान किया, थोड़ा स्वाद लिया। कब लिया? तो कि सुखदेव मुनि ने जन्म लेते पहले अगला जन्म उनका शुक का था, तोते का था। कहा जाता है कि हिमालय में शिव जी पार्वती को आत्मज्ञान देते हैं। जब पार्वती ने जिज्ञासा प्रकट की कि आपके पास जो आत्मज्ञान है मुझे क्यों नहीं दिया, इस सोहंग पद का ज्ञान के कारण ही शिव जी को जन्म नहीं लेना पड़ता और उनके साथ जो पार्वती का संग है उनका जन्म होता था और मृत्यु होती थी। 99 अवतार हुए, लेकिन शिव जी पार्वती जी को पता नहीं चला कि ये शिव जी तो एक के ही एक है और मैं बार बार जन्म लेती हूं। जब नारद मुनि ने आकर पार्वती जी को जगाया कि आप किसका भजन करते हो, तो कहते हैं मैं तो मेरा स्वामी का भजन करती हूं। तुम अपने स्वामी का भजन करती हो तो वो एक का एक ही है और तुम बार बार जन्म लेती हो। ये प्रश्न हुआ पार्वती को जब शिव जी को पूछा कि ऐसा क्यों, तो कि मेरे पास सोहंग का लक्ष्य है, परमात्मा का लक्ष्य है, उनका मैं भजन करता हूं, तो आपने मुझे क्यों नहीं दिया। तो शिव जी कहते हैं कि आपने कब मांगा। पार्वती जी कहते हैं कि अब मुझे वो ज्ञान दो। तो शिव जी पार्वती को ये ज्ञान दे रहे हैं। तब पहले तो डमरू बजाया कि अगल बगल में कोई है तो नहीं ने, और है तो वो भाग जाए। क्यों? कि अधिकारी के बिना ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। तो शिव जी पार्वती जी को बोध देने लगे। वहां एक शुक का बाल था, शुक बाल, जो उड़ नहीं सकता था। इसलिए डमरू तो बजा, लेकिन वो नहीं उड़ पाया। पार्वती जी को शिव जी ज्ञान सुना रहे हैं और पार्वती जी ज्ञान सुनते सुनते निद्राधीन हो गए। पहले तो वो हुकार देते थे, लेकिन पार्वती जी निद्राधीन हो गए। बाद में शुकबाल ने हुकार दिया। कथा समापन हुई। शिव जी ने देखा कि देवी तो निद्राधीन हो गई है, तो फिर हुकार कौन देता था। अगल बगल में देखा तो पता चला कि शुक का बाल है, वो हुकार देता था अनधिकृत। उसने बोध श्रवण किया है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो उनके पीछे पड़े और ज्ञान के माध्यम से शुकबाल को पांखें आ गई, वो उड़ने लगे। शिव जी उनका पीछा करते थे लेकिन पकड़ नहीं सके, क्योंकि उनके पास भी वो गति आ गई जो शिव जी के पास थी। तो प्रबल गति से वो उड़ने लगे। कथा ये कहती है
कि इस वक्त व्यास मुनि की जो पत्नी है वो अपने घर बैठी थी, वहां शुकबाल गया और सुरक्षा के लिए उनके शरीर में प्रवेश कर दिया। चाहे वो सूक्ष्म रूप लेकर प्रवेश किया, बाद में शिव जी उनको मार नहीं सके। क्यों? कि अब शुकबाल को मारना है तो व्यास मुनि की पत्नी को भी मारना पड़ेगा, इसलिए वो तो हत्या होगी, इसलिए वो मार नहीं सके। तो अगले जन्म में शुकबाल के रूप में जो शिव जी के पास सोहंग लक्ष्य श्रवण किया था, जो थोड़ा स्वाद पाया था, वो सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संसार को छोड़कर वो वन की ओर चले गए। वो दिगंबर अवस्था में, बाल्यावस्था में गए, युवान होकर भी यही अवस्था में वो निर्विकार अवस्था में रहे, क्योंकि उनके पास सोहंग का लक्ष्य था, उनका स्वाद पाया था, उनकी वृत्ति सोहंग के लक्ष्य में थी। इसीलिए इस सुखदेव मुनि ने भागवत का ज्ञान देकर परीक्षित राजा को भागवती मोक्ष दिया था। तो सुखदेव मुनि ने सोहंग का स्वाद लिया, जन्म धरिने वन को सदारे, कसनी जनक कमासु। कुछ स्वाद जनक राजा ने पाया अष्टावक्र से। अष्टावक्र के पास जो अनुभव था, इस अनुभव से जनक राजा ने इस सोहंग पद का लक्ष्य पाया था। तो आगे जो महापुरुष हुए उसने कुछ स्वाद पाया और कई संतों ने अनुमान से गाया कि सोहंग पद सत्य है, लेकिन सोहंग का कारण रूप कैवल को नहीं पहचान सके। उनका लक्ष्य लेकर दिव्य परम गुरु जी यहां आए हैं और कहते हैं कि ते ही हंग आप व्याप जही वस्तु समझ स्वरूप कैवल अंश मस्तु। तो अंश इस हंग को समझकर ओहंग की एकता सोहंग के साथ करके कैवल का भजन करें। हम सोहंग रूप है, यही भजन से हमें अपना अनुभव नहीं होगा और कैवल का भी अनुभव नहीं होगा, सर्जनहार की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? कि हम हंग नहीं है, हंग के कारण है। हंग से हम कर्ता की पहचान कर सकते हैं, लेकिन ये अल्पहंग जब महदहंग से मिले तब ये अल्पहंग और महदहंग एक हो जाते हैं। तो अल्पहंग महद हो जाते हैं, महद में मिल जाते हैं और महदहंग से हम सारी सृष्टि का विलोकन कर सकते हैं और सारी सृष्टि के कारण रूप जो सर्जनहार है वहां तक पहुंच सकते हैं। और इस हंग महाद सजान जान है, शुद्ध है, सदचिद आनंद रूप है। इस आनंद की मस्ती में अंश मस्त हो जाता है। आगे परम गुरु जी हमें कुछ कहते हैं, इसी के साथ हम आज के प्रवचन को विराम दें। श्रीमत् करुणा सागर महाराज की जय, श्री कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।